नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे समसामयिकी 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जुलाई 2021 तक की जो पेट बैच 2021 के लिए है। ये रिवीजन सीरीज की तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो आइए शुरू करते हैं एक नई सीरीज इस चैनल पर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हम यहाँ से शुरुआत करें कि जुलाई 2021 में जिस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की थी। यानी नौका नाम की जो अंतरिक्ष या प्रयोगशाला लॉन्च की गई थी वो किस देश ने की थी, तो वो रूस था। अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉसमॉस था। तो ये 2 पॉइंट्स इसके बन सकते हैं कि रूस था और उस एजेंसी का क्या नाम था, रॉसकॉसमॉस। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर जो हैं देख लेनी है इस जगह पर कि उस एजेंसी का क्या नाम है। तो एजेंसी का नाम आपको याद कर लेना है और उस देश का नाम याद कर लेना है, और जो भेजा गया वो नौका था। इस तरीके से 2 चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर। अगला है कि जुलाई में ही रिजर्व पार्क को नॉट बेस्ट ग्रुप ईस्ट हीरोज़ अवार्ड दिया गया, 2021 से सम्मानित किया गया। वो कौन सा रिजर्व पार्क था, तो वो रिजर्व पार्क था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद कर लेनी होंगी आपको। वो पर्टिकुलर रिजर्व कौन सा था, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व था। अब ये किस प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। इस तरीके से आपको याद करके रखना है। अब ये 2 चीज़ें, 2 सवाल यहाँ पर बन सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व है वो किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में है। या मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो सतपुड़ा है। और इसे अवार्ड कौन सा दिया गया, तो उस अवार्ड को भी आप याद कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से 2-3 सवाल एक ही लाइन में बनाए जा सकते हैं। कॉप की बात की है, संयुक्त राष्ट्र के COP 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है ग्लासगो ब्रिटेन है। तो ग्लासगो ब्रिटेन हो गया। भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र है, और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में इंदिरा एक्सरसाइज जो है का आयोजन किया जाता है। तो इंदिरा का यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तो इंदिरा को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर जो इंदिरा है उसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। IN जो है D, एक तो ये हो गया, तो इससे इंडिया हो गया, और RA से हो गया रसिया। तो यानी रसिया और इंडिया के मध्य ये एक्सरसाइज होती है। तो इंदिरा से ही आप दोनों चीज़ों को बना सकते हैं। तो रसिया और इंडिया दोनों को तोड़ दीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। तो ये क्लियर हो गया। ये कहाँ पर हुआ, इस रूस की जगह को भी आप याद कर सकते हैं। जुलाई 2021 में ही देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों को 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की। वह है कौन सा देश है, सऊदी अरब है। तो इस तरीके के भी कोविड-19 से रिलेटेड रेड लिस्ट, कोविड-19, ये शब्दों को आपको पिक करके याद करके रखना होगा, जिससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप, जुलाई 2021 में यूनेस्को ने जो है हड़प्पा युग के महानगर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। तो यहाँ पर जो था उसमें धौलावीरा गुजरात में है। तो यहाँ पर किसको शामिल किया, तो धौलावीरा को किया। धौलावीरा किस राज्य में है इस समय, तो वो गुजरात में है। तो ये 2 सवाल 3 सवाल एक साथ बनेंगे आपके। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आप सभी लोग जानते हैं, गोल्ड मेडल कल ही नीरज चोपड़ा जी ने जीता है जेवलिन थ्रो में। तो उसे आप याद करके रख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में जितने नए खेलों को शामिल किया गया है उसमें से कौन से देश हैं, कौन से खेल हैं, तो वो 4 आप खेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनके नाम यहाँ पर स्कॉट बोर्ड और सर्फिंग्स और स्पोर्ट्स एंड क्लाइंबिंग एंड कराटे। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया कि 4 शामिल कर लिए गए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जुलाई 2021 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति में भारत के किस स्थल को भारत का 39वां यानी 29वां जो है 39वां विश्व धरोहर घोषित किया, तो रुद्रेश्वर मंदिर है वारंगल तेलंगाना में। तो ये 39 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ब्रिक्स देशों
यानी 15 जुलाई को ब्रिक्स देशों में श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से जो की गई, भारत ने की। तो भारत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई भारत की तरफ से। अगला सवाल है यहाँ पर कि 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने नए मंत्रालय की स्थापना की। वो कौन सा मंत्रालय है? वो सहकारिता मंत्रालय है। इसी तरीके से ओलंपिक समिति के ने वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिकों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना? तो वो ब्रिस्बेन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस समय ओलंपिक चल रहा है। तो 2032 में कौन सा, किस शहर में ओलंपिक होगा? जैसे इसमें टोक्यो जापान में चल रहा है, उसी तरीके से ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। जुलाई 2021 में जिस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की, वो कौन सा देश है? तो वो है चीन। इस तरीके से अगला आप देख सकते हैं मून लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन संघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी जो देश करेगा उसका नाम क्या है? तो भारत करेगा। विश्व यानी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2026 में होनी है उसकी मेजबानी करेगा भारत। जुलाई में ही भीम यूपीआई को जिस देश ने लॉन्च किया वो कौन है? तो वहाँ पर ये भूटान है। जिस शहर ने देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया वो कौन है? तो शहर में यानी उस शहर का नाम बताना है अपने देश में, तो गुरुग्राम है, हरियाणा में। इसी तरह G20 देशों में पर्यावरण मंत्री की बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो कौन है? नेपल्स, इटली है। इसकी अध्यक्षता के रूप में भूपेंद्र यादव जी ने भारत की तरफ से किया था। फिर 18 जुलाई 2021 की अगर बात की जाए तो 2 स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू किया गया, भारत और नेपाल के। जिन 2 स्थानों, तो वो कौन से हैं? जयनगर बिहार और मधुबनी जिला भारत का है और कुर्था नेपाल का है। तो जयनगर बिहार का मधुबनी जिले का है और वहीं जो नेपाल का है वो कुर्था है। इसी तरीके से 12 जुलाई 2021 को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भारत स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना और मंजूरी की गई। वो खावड़ा कक्ष का रण है, यानी क्षमता 4750। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2021 को जो यहाँ पर है उसकी विधानसभा का प्रस्ताव है, यानी 6 जुलाई 2021 को जिन 6 राज्यों में, मतलब 6 राज्यों में जो चुनाव होना है उसमें उसकी विधानसभा में प्रस्तावित पारित किया गया है वो है पश्चिम बंगाल। यानी जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए उसकी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया वो है पश्चिम बंगाल। वर्तमान में 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। इसी तरीके से जुलाई 2021 में आप देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 17% से बढ़ाकर उसे कितना कर दिया गया है? 28% कर दिया गया है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं वो कौन है? क्रिस गेल हैं। यानी 14,000 रन क्रिस गेल ने 2020 में फॉर्मेट में कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है वो कौन सी है? तो वो विद्या बालन है। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वो भारत है। और खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर जिसे बनाया गया है वो है नितिन गडकरी हैं। और 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ध्वजवाहक कौन है? तो वो हैं MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। 2 लोगों ने ध्वजवाहक का काम किया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि यहाँ लगातार चेंज होते रहे हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो पुष्कर सिंह धामी हैं। और यहाँ पर जुलाई 2021 में भारतीय मूल का जो शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है वो है अभिमन्यु मिश्रा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 9-10 जुलाई 2021 को मध्य G20 देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 3री बैठक का आयोजन किया गया। वो किस स्थान पर किया गया? तो इटली के वेनिस में किया गया। इसकी अध्यक्षता किया गया इटली के द्वारा।
और 7 जुलाई 2021 को भालिया गेहूं की पहली खेप केनिया और श्रीलंका में भेजी गई। ये गेहूं भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो ये गुजरात के भाल क्षेत्र में, यानी अहमदाबाद, आनंद खेड़ा, भावनगर, भरूच आदि में ये किया जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो है मुकुल गोयल। अगला है जुलाई में ही जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर कौन सा स्थान मिला है? तो वो 10वां स्थान मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO द्वारा जिस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया वो चीन है। जुलाई 2021 में ही जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो 20वां स्थान है। तो ये स्थान भी आपको याद करके रखना है। तो इस प्रकार हमने जुलाई 2021 के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे बनते थे, उनको डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम जून 2021 को करेंगे, फिर उसके बाद जो है मई 2021 को करेंगे। इस तरीके से पीछे की तरफ हम चले जाएंगे 2020 तक। तो ये एक तरीका होगा जो कई सारे वीडियोस में हम आपको 10-10, 20-20 मिनट, 15 मिनट के वीडियोस में ये लगातार रिवाइज कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जून माह की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।